Hello everyone, I hope you are doing well. Uh, in last lecture, we covered two services, that is input output operations and system manipulation. Okay, in this lecture, we see what are the communication and error handling, and see remaining two process services, that is resource management and protection. Okay, so let's see one by one. Mm, सो स्टूडेंट, लास्ट इसमें हमने फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरह से मेमोरी को किस तरह से फाइल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम किस तरह डायरेक्टरीज बना सकते हैं, डायरेक्टरी के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे रिएक्ट करता है, राइट. सो इन दिस लेक्चर वी सी व्हाट आर द कम्युनिकेशन सर्विस इन ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, ये कम्युनिकेशन सर्विस किस तरह से काम करती है. ओके, तो इसके लिए हमें पेंट में चलना पड़ेगा, राइट. अब आपको सिस्टम के बारे में बताता हूं. आपको सिस्टम क्या होता है, दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक सिंगल सिस्टम एंड एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, या फिर इसे स्टैंड अलोन सिस्टम भी कह सकते हैं. अब इस सिस्टम में क्या होता है कि जो भी हमारा सिस्टम है या फिर हार्डवेयर है या फिर जो बोल सकते हैं जो भी सर्विसेज है, वो सिंपली सिंगल सिस्टम में, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई पीसी है, जैसे कि एक एग्जांपल है सिंगल स्टैंड अलोन सिस्टम का कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, एक पीसी. उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे हार्डवेयर कनेक्टेड करते हैं. देन जिस तरह से हमें यूज करना है, हम डायरेक्टली कंप्यूटर थ्रू से यूज कर सकते हैं, एंड जैसा हमें उसे चलाना है हम उसे चला सकते हैं, राइट. बट दूसरा एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं. चलो मैं आपको एक डायग्राम के हेल्प से समझा के बताता हूँ. सबसे पहले हम सिंगल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है. ये हो गया हमारा पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है. अब यहाँ पे हमारे कुछ हार्डवेयर है, जैसे कि मान लो ये प्रिंटर है, प्रिंटर. देन यहाँ पे हमारा म्यूजिक सिस्टम हो गया, म्यूजिक सिस्टम आएगा, राइट. देन स्कैनर आ गया. ठीक है. सो ये सब हार्डवेयर है, राइट. ये हार्डवेयर हमारा किससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली हमारे पर्सनल कंप्यूटर से कनेक्टेड है. मैं क्या करूंगा, सिंपली स्टैंड अलोन सिस्टम में डायरेक्टली जो भी मुझे प्रिंटर चाहिए तो मैं सीधा कमांड यहाँ से दूंगा, डायरेक्टली प्रिंटर प्रिंट हो जाएगा. जो भी प्रिंट करना है मुझे, म्यूजिक अगर ऑन करना है तो म्यूजिक मैं डायरेक्टली इससे यूज कर पाऊंगा. अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, राइट. यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम कर रहा है. यहाँ पे ये भले ही ये कनेक्टेड है, मैंने लास्ट इसमें बताया कि डिवाइस ड्राइवर किस तरह से काम करते हैं, राइट. यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, ओएस कहेंगे हम उसे, राइट. ओएस की हेल्प से हम इन सब हार्डवेयर डिवाइसेस को एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट.
सो ये सब सिंगल कंप्यूटर से कनेक्टेड है, राइट। सो हमें डायरेक्टली अगर कुछ भी प्रिंट करवाना है या फिर स्कैन करवाना है या फिर हमें म्यूजिक सुनना है या फिर ऑडियो सुनना है, तो हम डायरेक्टली उससे एक्सेस करके यूज कर सकते हैं, राइट। बट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, अब उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। डायरेक्टली से कॉपी करके पेस्ट। मैं इसे कहूँगा system 1, then this is system 2 and this is system 3। यहाँ पे हमारा काम करेगा OS, राइट। सो ये इस तरह से हमारा ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, राइट। सो ये जो हमारा system 1, system 2, system 3 है, ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, राइट। जैसे कि हमने आपका लैब में देखा होगा, आपने कभी सारे कंप्यूटर लैन से कनेक्टेड होते हैं, राइट। सो ये क्या है, कम्युनिकेशन चैनल है। ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये क्या है, हमारा कम्युनिकेशन चैनल है। और ये तीनों डिवाइसेस इन तीनों सिस्टम से कनेक्टेड है, राइट। बट ये क्या है, मल्टीपल प्रोसेसर्स पे काम करेगा। अब इसका जो सिस्टम रहेगा वो अलग रहेगा, इसका सिस्टम अलग रहेगा, इसका सिस्टम अलग रहेगा, राइट। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। बट इन तीनों में जब भी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, तब इन तीनों के प्रोसेसर्स में, जो भी इन तीनों के प्रोसेसर है, उसमें कोई भी मेमोरी शेयर नहीं होगी। मतलब इन डिवाइसेस के लिए कोई मेमोरी शेयर नहीं होगी। ये तीनों सिस्टम के लिए एक ही डिवाइसेस, ये तीनों डिवाइसेस काम करेंगे, राइट। अगर मुझे समझो system 1 से प्रिंट करवाना है, अगर प्रिंटर को कमांड भेजनी है, तो अगर system 1 से मैं कमांड भेजता हूँ, तो ये इस चैनल से होते हुए, system 3 से होते हुए उस प्रिंटर को प्रिंट करेगी, राइट। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन चैनल है। बट ये सब हैंडल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ये सब हैंडल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्योंकि तीनों में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। तो ये जो कम्युनिकेशन का काम है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम काम करता है। जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, जो भी अभी एक system 1 से अगर मुझे system 2 में कोई डेटा ट्रांसफर भी करना है, तो इन दोनों में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा है, राइट। अब तीनों में देखिए, एक बात यहाँ पे मार्क कीजिए, इन तीनों में सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब डिफरेंट नहीं है। अगर यहाँ पे अगर समझो विंडोज 7 होगा, तो यहाँ पे विंडोज 10 नहीं होगा, यहाँ पे भी विंडोज 7 ही होगा, राइट। तो इन तीनों में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगी, तो ही हम उसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कह सकते हैं, राइट। तो
अभी हमारा जो है, अभी कम्युनिकेशन के जो है वो हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन में बोला क्या गया है। इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच आर द कलेक्शन ऑफ द प्रोसेसर, राइट, दिस इज द कलेक्शन ऑफ प्रोसेसर। हर सिस्टम अलग है तो इसके प्रोसेसर्स भी अलग होंगे, राइट, इज अ कलेक्शन ऑफ द प्रोसेसर्स दैट डू नॉट शेयर मेमोरी, राइट, पेरिफेरल डिवाइस और क्लॉक। ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो भी एक सिस्टम का कोई भी ये नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द प्रोसेसेस। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या कर रही है, इन सब में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर इन यहाँ से अगर मुझे डेटा ट्रांसफर करना है या फिर इस सिस्टम को ये हार्डवेयर यूज करने है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन ही हो रहा है ना। कि अगर यहाँ से अगर मुझे कोई डेटा यहाँ से इसमें प्रिंट करवाना है तो मुझे, हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इससे कम्युनिकेट करवा रहे हैं। तो ये काम करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यही बोला गया है, द मल्टी प्रोसेसेस कम्युनिकेशन विथ वन अनदर थ्रू द कम्युनिकेशन लाइन, दैट द कम्युनिकेशन लाइन, दिस इज द कम्युनिकेशन लाइन, राइट, कम्युनिकेशन लाइन इन द नेटवर्क। सो हमारा जो भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ये क्या है, हमारा एक नेटवर्क है, राइट, एक नेटवर्क है जो हमें रिलायबिलिटी देता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी एक दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए और हमारे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो द अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दूसरी एक लाइन बोली गई है, द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स रूटीन एंड कनेक्शन स्ट्रेटेजीज। अब ये क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ द कंटेंशन एंड द सिक्योरिटी। अब मान लो कि यहाँ से यहाँ पे 3 लोग डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं, इसने कमांड कही प्रिंटर के लिए कि मुझे एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करवानी है। अब सेम टाइम में सिस्टम 2 से भी एक रिक्वेस्ट आई प्रिंट के लिए। सो दैट टाइम क्या होगा कि यहाँ पे एक मैकेनिज्म काम करेगा। कौन सा मैकेनिज्म, दैट इज रूटीन एंड कनेक्शन स्ट्रेटेजीज, रूटीन एंड कनेक्शन स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो भी हमारा सिस्टम का जो सबसे पहले रिक्वेस्ट आया है उसको ये करेगा, और उस सिस्टम की प्रायोरिटी क्या है उस प्रायोरिटी को डिपेंड करता है। कि जैसे अगर देखिए ये सिस्टम अगर हार्डवेयर से सबसे नियरेस्ट है तो उस प्रोसेस का और उस डिवाइस का जो भी कनेक्शन होगा उसको फाइंड आउट करके उस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करके उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेगा। तो ये रूटीन्स पे डिपेंड करता है कि सबसे पहले किसने रिक्वेस्ट की है, राइट। सो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है कि मल्टीपल एम्बिग्यूटी जो होती है, जैसे कि अगर एक साथ 2 वर्क करने का, तो वो कम हो जाएंगी और हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। देखिए अभी हमारे 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 2 processes often require data to transfer between them. Both the processes can be on one computer or different computers but are connected through a computer network. अब ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी तो प्रोसेसेस हो रही है, अब देखिए यहाँ पे अगर प्रिंटर का एक दूसरी प्रोसेस चालू है तो यहाँ पे दूसरी प्रोसेस चालू होगी। तो ये क्या होता है कि इन दोनों प्रोसेसेस में कनेक्शन होता है। जैसे कि अगर मुझे चलो मैं इसे दूसरी तरह से समझाता हूं। सो एक मिनट, जैसे कि मान लो अगर यहां से मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी और यहां से कोई एक रिक्वेस्ट भेजी, दोनों रिक्वेस्ट मैंने साइमल्टेनियसली भेजे, तो उस टाइम में जो भी हमारा रूटीन एंड कनेक्शन स्ट्रेटेजी वो तो काम कर ही रहा है, राइट। बट क्या होता है कि दोनों इसमें हमने प्रोसेस नहीं लिखी, कनेक्टेड तो इससे है थर्ड सिस्टम से, बट वो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलायबिलिटी देता है कि
इसमें भी उन प्रोसेसेस को हैंडल किया जाए, राइट। भले ही वो सिस्टम 3 से कनेक्टेड है, बट प्रोसेसेस इन दोनों में भी चलेगी, राइट। तो यही कहा गया है यहाँ पे। both the processes can be one computer or different computer but connected through the computer network. Communication may be implemented by two methods. अब communication दो तरीका होते हैं इम्प्लीमेंट करने के। एक तो शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पैसिंग। जनरली मैसेज पैसिंग से ज्यादा होता है। शेयर्ड मेमोरी जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वो भी यूज की जाती है, बट हर इसका सिनेरियो अलग होता है, राइट। सो दैट इज आवर कम्युनिकेशन। Next thing is error handling. Error can be occur anytime and anywhere. An error may occur in CPU, in input-output device or in the memory hardware. अब क्या होता है कि जब भी हम इस तरह के इसे क्लियर कर देते हैं पहले। इसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, दिस इज सीपीयू। ठीक है, तो समझ लो हमारे दो प्रोसेसेस यहाँ पे शुरू है। बट क्या होता है कि कभी कभी जब भी हम इनपुट आउटपुट के बारे में बात करते हैं, तब क्या होता है कि कुछ कुछ टाइम में उस सीपीयू में दो प्रोसेसेस मल्टीपली साइमल्टेनियसली रिक्वेस्टेड हो जाते हैं। मतलब दो प्रोसेसेस सीपीयू एक साथ हैंडल करता है। तो उस टाइम में क्या होता है कि एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो दैट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एरर हैंडलिंग सर्विसेज की मदद से उन एरर्स को हैंडल करता है। जैसे कि द ओएस कॉन्स्टेंटली चेक द पॉसिबल एरर्स, यानी उसके जो एरर्स अभी क्या है कि प्रोसेसेस हो रहे हैं तो उसमें एरर्स भी आएंगे, राइट। तो प्रोसेसेस में एरर्स आने के बाद उसे वो कंटिन्यूसली चेक करते रहता है कि इसमें कोई पॉसिबल एरर्स तो नहीं है, राइट। एंड ओएस टेक्स एप्रोप्रिएट एक्शन टू एंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग। और उसका जो रिक्वायर्ड एक्शंस होंगे, उसके जो रिक्वायर्ड एक्शंस होंगे वो लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसे करेक्ट करने के लिए, राइट। सो प्रोसेसेस को हैंडल करते टाइम में एरर आते ही है, सो उसे हैंडल करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एरर हैंडलिंग सर्विसेज। ओके, द नेक्स्ट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। एक मिनट, रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, आपने मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग के बारे में सुना था। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में देखा, तो वो क्या है? मल्टी यूजर सिस्टम है, ठीक है। तो अब मल्टीटास्किंग के बारे में देखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टीटास्किंग की, ठीक है।
अब यहाँ पे जो T1 T2 T3 है, हम उसे कहेंगे टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3, राइट। अब ये तीनों प्रोसेसेस, ये तीनों टास्क है हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो उस टाइम में क्या होगा कि ये जो तीनों टास्क है वो सेम रिसोर्सेज शेयर कर रहे होंगे। मतलब क्या है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किससे किससे कम्युनिकेट करती है, सीपीयू से, राइट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट, सीपीयू से ये कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये जो जो भी हमारा प्रोसेस होता है या फिर जो भी हमारा टास्क परफॉर्म होता है वो क्या करता है, सीपीयू करता है, सीपीयू परफॉर्म करता है टास्क, राइट। सो मैंने अगर मल्टीपल ये तीन टास्क में परफॉर्म कर रहा हूँ तो ये तीनों टास्क उस कॉमन रिसोर्स, अब ये हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, राइट। ये हम इसे कह सकते हैं रिसोर्स, ठीक है। सो ये हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। अब ये तीनों जो टास्क है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो रहे हैं, वो तीनों टास्क एक ही रिसोर्स को ये कर रहे हैं, राइट, एक ही रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। बट अब जब ये रिसोर्स एक साथ ही अगर ये एक ही सॉरी तीनों टास्क अगर एक ही रिसोर्सेस को शेयर कर रहे हैं तो उसमें एम्बिग्यूटी आने के चांसेस ज्यादा है। मतलब एक साथ अगर वो तीनों प्रोसेस को हैंडल नहीं कर पाएगा, उसे उसके लिए कुछ अल्गोरिदम यूज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए यूज करता है वो शेड्यूलिंग अल्गोरिदम, राइट। तो इसके मदद से क्या होता है कि जो भी हमारा शेड्यूलिंग अल्गोरिदम रन होता है और टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से उस टास्क को परफॉर्म किया जाता है। तो ये सर्विसेज में यही होता है। तो देखिए हम इसे पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट, अब मैं जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात किया था, अब मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि एक ही सीपीयू को तीन यूजर शेयर कर सकते हैं, ठीक है, मल्टी यूजर में, राइट। सो रिसोर्सेज कैन बी मेन मेमोरी, सीपीयू साइकिल, राइट, एंड द फाइल स्टोरेज कैन बी allocated to the each user or job. Okay, so ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द काइंड ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग शेड्यूलर। शेड्यूलर का यूज करके ये तीनों सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम इन टास्क को मैनेज करता है, ठीक है। एंड सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आर यूज्ड फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। सो सीपीयू यूटिलाइजेशन एल्गोरिदम जो होते हैं, जैसे अभी एल्गोरिदम बहुत सारे हैं, अभी उसमें बहुत सा आप आगे में पढ़ेंगे उसके बारे में। मतलब अभी तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक देखे, लेकिन हमें उसका कोई लेना देना नहीं है उस एल्गोरिदम्स का। हमें सिर्फ ये जानना है कि जो सीपीयू यूटिलाइजेशन एल्गोरिदम होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको बेस्ट तरह से सीपीयू को किस तरह से यूज किया जाए। जैसे कि अगर मल्टीटास्किंग है तो इन टास्क को किस तरह से जल्द हम एक्सेस या फिर उसे उसको प्रोसेस कर सके, राइट। उस टास्क को किस तरह से जल्द प्रोसेस कर सके, उस पे फोकस रहता है, राइट। तो उसको फोकस करके उस टास्क को परफॉर्म करता है, राइट। सो दैट इज द सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। लास्ट वन इज द प्रोटेक्शन सर्विसेज। कंसिडर a computer system having multiple user concurrent execution of multiple processes. The various processes must be protected from each other activities. Protection refers to a mechanism or a way to control the access of the program, process or user to resource defined by the computer system. अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस भी यूज वो शेयर करता है, राइट, रिसोर्सेस हमारा जो भी है सीपीयू। और इन केस ऑफ मल्टी यूजर वो एक ही सीपीयू को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनको एक प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से ये ना हो, मतलब कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए वहां पे हमारा ये प्रोटेक्शन सर्विसेज काम करता है। The OS ensure that all access to the system resources is controlled and the
OS ensures that external input output devices are protected from invalid access. अब यहाँ पे जो हम जब भी हम सिस्टम के बारे में देखते हैं जिसमें हमें प्रोटेक्शन सिस्टम होता है कि जब तक हम हमारा यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालते तब तक लॉगिन नहीं साइन इन नहीं होता हमारा कंप्यूटर, राइट। हम उसे अलग अलग पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन से उसे प्रोटेक्टेड करके रख सकते हैं। हमारे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसे एक्सेस करने के लिए हम वहां पे पासवर्ड वगैरह यूज करते हैं। सो ये सब किसके अंडर आता है? प्रोटेक्शन सर्विसेज के अंडर, ठीक है। सो दैट इज द प्रोटेक्शन सर्विसेज, ओके। So these are our major services in operating system, which are, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रोटेक्शन, ओके। सो ये सर्विसेज के हेल्प से ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, राइट। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारे सिलेबस से रिमूव डिडक्ट कर दिया गया है, 25% जो डिडक्शन हुआ है इस बार, उसमें ये सब डाल दिया गया है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि उसमें क्या है, फाइल सिस्टम क्या है, डिवाइस ड्राइवर और डिवाइस मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। सो टुडे वी स्टॉप हियर स्टूडेंट, स्टे सेफ एंड गुड बाय।